हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को जिला नूंह में नवनिर्मित जिला कारागार का उद्घाटन करने के बाद आयोजित कार्यक्रम में मंच से कहा कि हमें अपराध से घृणा करनी चाहिए, न कि अपराधी से। ऐसे में अपराधियों के सुधार के लिए जेल परिसर में बेहतर वातावरण बंदियों को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की जेलों में बंदियों के मानसिक, धार्मिक व सामाजिक विकास पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जेल सुधार गृह के रूप में कार्य कर रही है। हरियाणा की जेलों में आध्यात्मिक या साधना केंद्र भी बनाए जाने का प्रावधान है। जेल सुधार गृह के रूप में बंदियों के आचरण व्यवहार में परिवर्तन लाकर उन्हें समाज के लिए अच्छा नागरिक बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेलों में कैदियों की निरंतर काउंसलिंग प्रक्रिया की जा रही है तथा जेल से रिहा होने के बाद पुलिस विभाग बाद में भी उनकी काउंसलिंग करेंगे ताकि वो आपराधिक दुनिया में दोबारा कदम न रख सकें। मुख्यमंत्री ने जेल प्रशासन से कहा कि कैदियों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके व्यक्तिगत विश्वास को पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे जेल से बाहर आकर अच्छे नागरिक के रूप में समाज में स्थापित हो सकें। अपराधी को भी सुधार का मौका मिलना चाहिए। जेलों में बंदियों के शारीरिक विकास के लिए खेल मैदान भी तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश में अच्छी जेलें बनाई जा रही हैं और बंदियों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि नूंह के गांव सलम्बा में 29.5 एकड़ 5 कनाल में 68 करोड़ रुपए की राशि से जिला कारागार बनाया गया है। जेल की सुरक्षा के लिए 3 बाउंड्री हैं। इसमें निगरानी के लिए अंदर 6 वॉच टावर बनाए गए हैं। जेल में एक अस्पताल, लाइब्रेरी, कैंटीन, सुरक्षा के लिए अलग सेल, एडमिन ब्लॉक, कंट्रोल रूम, कैदियों के काम करने के लिए एक शेड बनाया गया है। इसमें कैदियों के लिए 12 बैरक हैं, जिनमें 5 बैरक पुरुष कैदियों व 1 बैरक महिला कैदियों के लिए व कुछ अन्य बैरक बनाए गए हैं। जेल में 12 बैरक में कुल 846 कैदियों को रखा जा सकता है। इस जेल को हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया है। जेल परिसर नूंह के शुभारंभ पर बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि नूंह जिला में सभी जरूरी सुविधाओं से युक्त जेल बनाई गई है। हमारा प्रयास है कि जेलों में बंदियों की संख्या घटनी चाहिए। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहें MTV हरियाणा के साथ। मित्रों, सबसे पहले तो आज 14 फरवरी है और आज पुलवामा के जो शहीद हुए थे वो आज ही के दिन हुए थे, तो मैं उन सब शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निश्चित रूप से उनका जो बलिदान है वो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण एक विषय रहा है। तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार के लोगों को भी प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति प्रदान करें। आज यहाँ नूंह की जो जिला जेल है, जिला सुधार घर जिसको हम कह सकते हैं, इसका नए परिसर का और उद्घाटन ये हुआ है और यहाँ की सब व्यवस्थाएं मैंने देखी हैं कि जेलों में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि जो भी व्यक्ति कैदी बन के यहाँ आए उसको हर प्रकार की जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। आखिर वो भी समाज का एक नागरिक है। अपराधी हुआ, उसको एक सज़ा हुई, लेकिन सज़ा होने के बाद उसकी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं वो तो सबकी समान होती हैं, उनको मिलनी चाहिए। उनके परिवार के लोगों का जो मिलने जुलने का जो सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा बनाया गया है। अंदर मैंने देखा है तो उनके मनोरंजन के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं, घूमने फिरने के लिए पार्क आदि की व्यवस्थाएं, एक हॉस्पिटल भी बनाया है और उनके रोज़गार के नाते से स्किलिंग का एक सेंटर है। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के जो सुविधाएं हैं, कोई पढ़ाई करना चाहता तो उसको वो भी दी गई हैं। तो ऐसे सब प्रकार की सुविधाएं मैंने सुझाव दिया है कि इसमें एक कोई आध्यात्मिक विकास के नाते से कोई एक विपස්සना सेंटर या एक साधना केंद्र ऐसा भी कोई रखना चाहिए ताकि व्यक्ति कभी किसी अनजानेपन में किसी भी कारण से कोई गलती करके अपराध करके कैदी बनता है तो उसको भी जीवन जीने का हर प्रकार का एक स्वस्थ आदमी के तरह अधिकार जो होता है उसको भी होना चाहिए। तो आज इस प्रकार की सारी बातें की हैं। अभी दिन भर जेल विभाग हरियाणा की एक वर्कशॉप हमने रखी है जो सायंकाल 4 बजे तक चलेगी। उसमें जो विभिन्न अधिकारी हैं उनकी ओर से कुछ विषय रखे जाएंगे और शाम को वो 4 बजे समाप्त होगी। देखिए, नूंह में बहुत ज़्यादा आ रहा हूँ, बल्कि ये कहूँ तो हरियाणा के सब जिलों में जो मेरा जाने का क्रम रहा है उसमें
नूह में भी पिछले 7 साल में ये मेरा 14वां या 15वां दौरा है। 15वां दौरा है। प्राय साल में 2 दौरे, ये शायद मैंने किसी ज़िले में नहीं किए होंगे। लेकिन यहाँ की आवश्यकताओं को देखते हुए पिछड़ा ज़िला रहा है, लेकिन इस पिछड़े ज़िले में काफ़ी अब इंफ्रास्ट्रक्चर आते हम बहुत ठीक हो गए हैं, सड़कें सब ठीक हो गई हैं और लोगों के रहन सहन के बहुत से साधन वो ठीक हुए हैं, कृषि में आगे बढ़े हैं, एजुकेशन में आगे बढ़े हैं। तो भी आज ये एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जैसे देश भर में 112 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट ये भी है, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ था, इसलिए आगे बढ़ने में समय लगता है। तो इसमें खास करके शिक्षा है, स्वास्थ्य है, एग्रीकल्चर है, इन चीज़ों पर ध्यान देने की और आवश्यकता है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए, अब रोज़गार के अवसर यहाँ पर्याप्त बढ़े हैं, खास करके जब ये एक्सप्रेसवे मुंबई का यहाँ से बना है, वो तो बन ही रहा है, आप देख रहे हैं। तो जैसे वो बनेगा, क्योंकि यहाँ लोगों के आने का एक जो रुझान है वो भी चाहिए। अभी तक रुझान में जो कमी थी, मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बन रहा है, जितने हाईवेज़ बन रहे हैं, जितना केएमपी भी यहाँ से साथ से निकला इस ज़िले से होते हुए ही, तो ऐसे सब साधनों के कारण से अब इंडस्ट्री के लोगों की आने की इच्छा बनी है। अभी तक इंडस्ट्री ज़्यादातर गुड़गांव ज़िले की सीमा तक ही आके रुक जाते थे। अब जो MSME या कुछ यहाँ के स्थानीय लोग भी इच्छा करने लगेंगे, वो इंडस्ट्री लगाएंगे। तो इस प्रकार का ये IMT का जो मामला है, ये सारा अब आगे के समय में जल्दी पूरा होगा। देखिए, मुझे जब जानकारी मिली कि जो जेल विभाग के कर्मचारी हैं, वो भी आखिर हमारे जैसे बाकी कर्मचारी होते हैं, उनके हिसाब से उनको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक जेल के परिसर में ही ज़्यादातर बंधे रहते हैं। ये कैदी भले नहीं होते, लेकिन उनको भी उसी प्रकार का जीवन जीना पड़ता है। तो ऐसे उनकी जैसे जेल वार्डर्स की कुछ प्रमोशन का विषय वो नहीं होता था, उसको 18 साल के बाद एक हमने नया पद के साथ उनको जोड़ा है। इनके पास जेल अधीक्षक है, उनके पास वाहन नहीं थे, उनको वाहन देने की बात हमने कही है। तो ऐसी कुछ सुविधाएं जो उनको आवश्यक थी वो हमने दी हैं। ITL की कंपनी आ रही है, 800 करोड़ रुपए का काम शुरू हो गया। बैटरी वो नूह जिले में ही पड़ता है। हाँ, रोज़गार में ITL की जो कंपनी आ रही है, 800 करोड़ रुपये, बहुत बड़ा। तो मुझे मालूम है कि उन्होंने ज़मीन हमसे मांगी थी, ज़मीन भी हमने दी है और उसका काम भी शुरू हो गया है और बहुत जल्दी उसमें बहुत हज़ारों की संख्या में और रोज़गार लोगों को, नौजवानों को मिलेगा। अगर हम गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव में नमाज काफ़ी लंबे समय से पढ़ी जाती है, लेकिन आज ऐसा मामला आ गया कि नमाज के लिए लोग वहाँ तरस रहे हैं। सर ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, कोई है सर। बीच में कुछ समय एक विवाद ये बना था, लेकिन दोनों पक्षों के लोगों से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने बातचीत की है और बातचीत करने के बाद अब काफ़ी मामला ठीक हो गया। फिर भी अगर कोई किसी को कठिनाई होती है, उन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रशासन अपने से काम कर रहा है। उसका एनालिसिस कर रहे हैं। केस जैसे कुछ कोर्ट केसेस हैं, वो तो कोर्ट के हिसाब से होंगे। बाकी कोई शिकायत आएगी तो शिकायत के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को जो काम करना होगा पूरा करेगा।